आज की तारीख है ना 28 जुलाई 2024 अपने डायरी में लिख लीजिए और हमेशा के लिए, क्योंकि ये डेट एक ऐतिहासिक डेट हो गई है। भारत के ओलंपिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो इस तारीख को हुआ है। और ये इतिहास रचने वाली एक युवा महिला शूटर इस वक्त मेरे साथ है, मनु भाकर। मनु, स्वागत है आपका इंडिया टीवी के साथ। आपने बातचीत करने का टाइम दिया, सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने हमको ये जश्न मनाने का और खुशियों का ये जो मौका दिया है, इसके लिए हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत आपने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। और मैं कहूँगा कि जो बल्ले बल्ले और शाबा शाबा है तो शुरू ही हुआ है, लेकिन बातें तो बहुत सारी होंगी। लेकिन सबसे पहले अपने इस ब्रॉन्ज मेडल, अपने फीलिंग्स क्या थी जीतने के बाद, वो थोड़ा सा शेयर करें हम सबके साथ। मुझे डेफिनेटली बहुत ही खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं अपने देश के लिए एक मेडल जीत पाई। बिल्कुल। और कितने लंबे समय से ये ड्यू था कि इंडिया को इतने समय से एक मेडल नहीं मिला था। तो आई होप आगे आने वाले जो कुछ दिन हैं, 15-20 दिन, उनमें बहुत सारे हम मेडल्स जीतें। हाँ। शूटिंग में भी और बाकी इवेंट्स में भी हम बहुत सारे मेडल्स जीतें। और आई थिंक जब आप पोडियम पे जाते हो, जब आप मेडल लेते हो, तब आपको बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है। तब आपको समझ में आता है कि वो जो भी सारे संघर्ष किए थे, सारी जो भी समस्याएं हुई थी, उनको ओवरकम करके आप आज यहाँ तक पहुँचे हो। और फिर आप सब भूल जाते हो इसकी खुशी में, और बस आगे के लिए मोटिवेशन मिल जाती है कि आगे और अच्छा करना है। बिल्कुल। और वो मुस्कुराहट जो थी वो देखने को मिली मनु से। मनु, ये फोटो देखिए, कल क्वालिफाइंग के बाद है आपकी। ये मैंने लिखा है, टाइग्रेस जो है, बच के रहना इस टाइग्रेस से। कल इस मोमेंट को डिस्क्राइब करें। और आज हमने मुस्कुराते हुए देखा, और ये देखिए, ये वो फोटो है, देखिए किस तरीके से गुस्से में है। लुक्स देखो, सामने वाले को ना कच्चा चबा देंगे। मैं गुस्से में नहीं थी। मैं बस क्वालिफिकेशन जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना चाहती थी। जो नेक्स्ट मैच है मैं उसी पे ध्यान देना चाहती थी, तो मैं गुस्से में नहीं थी। लेकिन एक जोन में थी, थोड़ा जोन। हाँ जी। वो जोन में थी। और वो जोन, और मनु के पेरेंट्स से भी मुलाकात हुई थी ओलंपिक से पहले, और बड़ी लंबी बात हुई थी मॉम से, डैड से। और कैसे जो टाइम इन्होंने देखा था वो बहुत टफ टाइम था। और उस समय मैंने एक ट्वीट भी किया था कि मनु टोक्यो वाली नहीं है, वो बदल गई है, एक बेटर मनु बन गई है। तो इन्होंने थैंक यू भी लिखा था, शायद वो भूल गई होंगी अब, लेकिन मुझे याद है क्योंकि हमारी स्टार है हिंदुस्तान की। मनु, अगर कंपटीशन की बात करें, ये जो 8 का जो ये पूरा लाइनअप था, जब आप फाइनल में जा रही थी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय कि कैसे कॉम्पीट करना है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, मेडल, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी थॉट्स आती हैं। तो कैसी थॉट्स उस समय थी फाइनल से पहले, शूट पिस्टल उठाने के फर्स्ट शॉट से पहले क्या थॉट्स थी दिमाग में? मैं पहले तो बहुत नर्वस थी, बट ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर था कि जो मुझे करना है सिर्फ उसी पे ध्यान रखना है। मैंने पूरे उसमें मैच में कोई स्कोर बोर्ड या फिर अनाउंसमेंट सुनी नहीं, कोई स्कोर बोर्ड नहीं देखा। और जब मेरे को अनाउंस किया गया कि ब्रॉन्ज मेडल, तभी मुझे पता लगा कि क्या हो रहा है। हाँ। वरना मैं सिर्फ पूरा ध्यान, मैं कोशिश करी थी अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पे रखने के लिए। तो मैं बस अपने आप को बार बार यही याद दिला रही थी कि अर्जुन, कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। तो बस वही चल रहा था। और अर्जुन ने वही किया। कान में ईयरबड्स तो होते नहीं है मुझे? नहीं। तो कैसे ब्लॉक किया उस साउंड को? कौन सी साउंड? मतलब जैसे कोई अनाउंसमेंट हो रही थी आपके कान में? नहीं, मुझे नहीं। वो आप नहीं सुनना चाहो तो आप ब्लॉक कर सकते हो। ये कमाल की बात है। नहीं सुनना चाहते हो तो ब्लॉक कर सकते हो, और अपने निशाने पर बिल्कुल जो है आपका नज़र जो है पूरी टिकी हुई थी। लेकिन टोक्यो से लेके यहाँ तक हर कोई ये सवाल कर रहा है, टोक्यो के बाद एक बहुत बड़ा सेटबैक सा हुआ आपको पर्सनल, की मैंने आपकी मदर से भी बात हो रही थी कि आपको घुमाने लेकर गए, आपके भाई ने आपके लिए टिकट्स बुक की, लेकिन वो 25 दिन आपको कोई हंसा नहीं पाया। वहाँ पर इतने सैड थे आप। तो उस फेज से निकल कर यहाँ तक के सफ़र को किस तरीके से मनु देखती है? आई थिंक वो समय मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी उस समय। और मुझे परेशान नहीं, मैं बस दुखी थी बहुत कि जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना नहीं किया, मैं उतना कर नहीं पाई। और काफ़ी कुछ हुआ जो मतलब पूरी शूटिंग कंटिजेंट में जैसे मेडल नहीं आया था, और तो काफ़ी बुरा लग रहा था मुझे कि मतलब कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और हम जीत नहीं पाए। तो वो कहीं ना कहीं मुझे दुख बहुत लंबे समय तक मेरे साथ चला। और आज मैं शायद कहूँगी कि अब मुझे कोई गम नहीं है, वो जो गया हो गया। और अब आगे देखती हूँ मैं कि आगे जो भी मैचेस हैं या फिर अगले ओलंपिक्स और अगले जो भी इवेंट्स हैं उनकी तरफ देखती हूँ। काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं इंसान की लाइफ में, जैसे वो एज के साथ बढ़ता है, एक्सपीरियंस जितना होता है।
और ये चीज़ मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि जितना आपको हार सिखाती है उतना आपको जीतना नहीं सिखाता। एग्जैक्टली आखिरी दो सवाल और छोटे छोटे सवाल हैं यहाँ पर। आप दोबारा रियूनियन हुआ जसपाल राणा के साथ, और आपका वो फेज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था वापस जसपाल राणा के पास? जसपाल सर ने कितना आपके लिए हेल्प किया उस कम बैक में? मुझे उनसे बहुत करेज मिलता है और वो बस काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, तो उनसे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और बस वो हमेशा मुझे अपनी टोज़ पे रखते हैं, मुझे कभी भी ढीला नहीं जाने देते, मतलब हार नहीं मानने देते। तो जी बिल्कुल। आखिरी सवाल, 2 इवेंट और बाकी हैं, किस तरीके से मोटिवेट हुए हो और किस तरीके से आप इन दोनों को अब अप्रोच करोगे, क्योंकि हमें 2 और मेडल्स भी यहाँ से, हमारी भी लालच बढ़ गई है कि मनु 2 और मेडल ला कर देगी। जी मैं बस चाहूँगी कि मैं जितना अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ मैं उतना अच्छा परफॉर्म करूँ और मेडल की पूरी कोशिश रहेगी, बट ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ कि आखिर में क्या होगा। बस मैं पूरी कोशिश करूँगी और जैसा भी हुआ मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट एफर्ट दूँगी और बाकी अब बिल्कुल। और हमने आपकी पूरे लाइफ में जो आपने कराटे हो, सिंगिंग हो, सब कुछ हमने देखा है। आप में जज्बा और जुनून ज़बरदस्त है और इन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगले में भी देखेंगे। सिर्फ 22 साल की हैं और शूटर जो है 40 साल तक शूट कर सकते हैं, यानी कि 6-7 ओलंपिक्स हम यहाँ से देख रहे हैं। मन्नू, ऑल द बेस्ट आपके बच्चे हुए इवेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम उम्मीद करेंगे कि मन्नू अपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ अगले 2 इवेंट्स में भी उतरें। थैंक यू।